हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा और जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस टू रूट 5 इक्वल टू 0 के मूल है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, इक्वेशन आप लोगों को दे रखी 5 प्लस का रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का रूट 5 इंटू एक्स और प्लस का 8 प्लस का 2 रूट 5। क्लियर है? और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात इक्वेशन कह लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, जिसमें सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये होता है आप लोगों का सी अपॉन ए। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है, इसके मूल आपको दे रखे अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और एक माइनस ऑलरेडी है तो -4 प्लस का रूट 5। ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, माइनस और ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस का रूट 5 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि 5 प्लस का रूट 2 आएगा। क्लियर है? तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस का रूट 5 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस का रूट 2 आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, यानी अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहां पर जो सी है यानी कि 2 प्लस का 8 प्लस का 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस का रूट 2 आ रहा है। ठीक है ना। 5 प्लस का रूट 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल कर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा वो निकाल रहा है 2 इंटू अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 8 प्लस का 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 प्लस का रूट 5 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस का रूट 2 है। तो 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 आप लोगों का यहाँ पर जाएगा, और फाइनली ऊपर अगर मैं 2 इंटू 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 4 प्लस रूट 5 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस का रूट 5। ठीक है ना। तो 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 कैंसिल आउट होगा, तो 2 इंटू 2 आपका कितना होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल टू 0 का एक मूल है x इक्वल टू 4, तो दूसरा मूल आप लोगों को बताना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 2k इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू को 4 पुट कर दूंगा, जो एक मूल दे रखा, पुटिंग x इक्वल टू 4, पुटिंग x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 4 का स्क्वायर 12 इंटू 4 और प्लस का 2k और इक्वल टू 0, यानी कि 16 माइनस 12 चौक 48 और प्लस का 2k और इक्वल टू 0। तो 16 में से अगर 48 को यहाँ पे माइनस करूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 32 और प्लस का 2k इक्वल टू 0, यानी कि 2k इक्वल टू 32 और 2 से 32 16 टाइम चला जाएगा, तो यानी कि k इक्वल टू 16 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। k इक्वल टू कितना आ गया 16। अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू को पुट कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 2 इंटू 16 रख दूंगा और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x
और प्लस का 32 और इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करूंगा, तो 8 चौक 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x और प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 8 और माइनस 4 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 8 और इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो आ गया 8 और एक आ गया 4। 4 तो ऑलरेडी था ही, यानी कि जो दूसरा मूल होगा वो x इक्वल टू 8 हो जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है, इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 को हल करे। x बिलोंग टू n है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो x कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर 8 आ गया, और x की ही वैल्यू आपको निकालनी थी जो कि 8 निकल कर आई है। ठीक है, क्लियर है बात, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द्विघात समीकरण के दो वर्गमूल x इक्वल टू 1/7 और x इक्वल टू माइनस 1/8 के रूप में दिए गए हैं, तो समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो x इक्वल टू 1/7 दे रखा, इसको यहाँ पे कह दूंगा 7x इक्वल टू 1 या 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या दे रखा है x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस 1/8, तो यहाँ पे कह दूंगा 8x इक्वल टू माइनस 1 या 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसे समीकरण में किस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि इक्वेशन जब इसकी यहाँ पे बनाऊंगा तो 7x माइनस का 1 आएगा और अगले ब्रैकेट में 8x और प्लस का 1 और इक्वल टू 0, और यही इसकी इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन आपको दिखाई दी होगी ऑप्शन डी में, तो यहां से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। x बिलोंग टू n है और ये आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, इसको हल कीजिएगा। तो x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x माइनस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो x माइनस 4 इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 10 निकल कर आ गई है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हम क्या लेंगे, सकारात्मक मान लेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों में से एक x इक्वल टू 2 है, तो अन्य का मान क्या होगा। तो देखिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो 2 की पावर 2 माइनस 24 इंटू 2 प्लस का k इक्वल टू 0, 4 माइनस 48 और प्लस के इक्वल टू 0, 4 माइनस 48 माइनस 44 प्लस के इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 44 आ गया। अब इस k की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे और ये आ जाएगी आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 44 और इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसके फैक्टर करेंगे 22 गुणा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 2x प्लस का 44 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 22 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 22 इक्वल टू 0, तो x माइनस 22 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी, एक तो 22 आ जाएगी और एक 2 आप लोगों की आ जाएगी,
2 तो ऑलरेडी है ही, यानी x इक्वल टू 22, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू -6, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू -6 गिवन है। अब यहाँ पे क्यूब करूंगा, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड्स। तो a प्लस वन अपॉन ए की पावर 3 और इक्वल टू -6 की पावर 3। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए और इक्वल टू -216। तो यहाँ पर आएगा ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस ए से ए कटेगा 3 इंटू ए प्लस वन अपॉन ए कितना होता है, -6 होता है, गिवन है ऑलरेडी, यानी कि 216 है। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इक्वल टू -216 है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18, -18 तो +18 हो जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इक्वल टू -198 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। और यहाँ से आप कहोगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 की एक्स प्लस 4.5 के इक्वल टू 0 में पुनरावर्ती मूल होते हैं तो k का संतोषजनक मान क्या होगा। ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन जो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 1.5 के एक्स, ठीक है ना, और प्लस का 4.5 के और इक्वल टू 0। पुनरावर्ती मूल का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1.5 के और c की वैल्यू 4.5 की आ जाएगी। ये सभी वैल्यू इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में रखूंगा। 1.5 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4.5 के इक्वल टू 0। तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25 के स्क्वायर माइनस 4.5 इंटू 4 होता है 18 के इक्वल टू 0। 2.25 के स्क्वायर इक्वल टू 18 के से इसकी पावर जाएगी। ठीक है, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 2 अंकों के बाद दशमलव, 3 छंग 18, 3 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि फाइनली आपका k इक्वल टू 1 अपॉन कितना निकल कर आया, सोचिए 2 अपॉन 0.25 आया। डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 से 100 4 बार जाएगा। देखो k इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर बी ऑप्शन और डी तो होगा नहीं, एक तो केवल k इक्वल टू 8 है और k इक्वल टू 8 या k इक्वल टू 0 है। अगर k इक्वल टू 0 की वैल्यू भी रखूंगा तब भी ये इक्वेशन आप लोगों की सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन सी कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 0 पर भी आंसर आप लोगों का आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 शून्य है तो का मान निकालिए। ठीक है ना। देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके दो रूट्स दे दिए अल्फा और बीटा। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आप लोगों की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो सी अपॉन ए होता है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी अपॉन ए माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 1, यानी कि प्लस का 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए 6 अपॉन 1, यानी कि 6 है। अब आपको निकालना क्या है, एक्चुअल में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 निकालना है। तो यहाँ से कह दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको और कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इंटू ये ऊपर आप लोग यहाँ पर आ जाएगा और क्या आएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 6 है, और अल्फा बीटा यानी कि 6 का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे। तो इसको भी कह दूंगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो फाइनली ऊपर 5 बजे 25, 25 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा 13, 13 गुणा 36 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 का स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6। तो यहाँ पर आएगा 13 गुणा 36 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 12 यानी कि 13, 13 से 13 कटेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन रहा है वो 36 बन रहा है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो 36 दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के इक्वल टू 0 की बार बार आने वाले मूल है, तो मान को कौन सी स्थिति को संतुष्ट करना होगा। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर है प्लस 4.5 के एक्स है, ठीक है ना, और प्लस का 13.5 के इक्वल टू 0 है। तो बार बार आने वाले मूल यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो बार बार आने वाले मूल, अगर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करूंगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4.5 के, सी इक्वल टू 13.5 के है। बार बार आने वाले मूल यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर है। तो बी स्क्वायर यानी कि 4.5 के का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि 13.5 के इक्वल टू 0। तो 4.5 इंटू 4.5 के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 13.5 इंटू के से इसकी पावर चली जाएगी, इस डेसिमल से डेसिमल चले जाएगा, 45 से 135 3 भर जाएगा, ठीक है ना। 3 से 4.5 को कट करूंगा तो 1.5 टाइम, यानी कि के बराबर 4 अपॉन 1.5 आएगा। इस डेसिमल को हटाऊंगा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 5 थी 15 और 5 अठे 40, यानी के की वैल्यू 8/3 आप लोगों की निकल कर आ गई है। तो ऑप्शन ए और बी तो आप लोगों का आंसर नहीं होगा, के इक्वल टू 8/3 या के इक्वल टू 0। क्या 0 भी होगा? तो 0 भी होगा। तो यहाँ से आंसर डी आप लोग टिक करोगे, के इक्वल टू 8/3 और के इक्वल टू 0, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक द्विघात समीकरण के दो मूल x इक्वल टू 1/11 और x इक्वल टू -1/9 है। समीकरण को निम्नलिखित में से किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो एक मूल है x इक्वल टू 1/11, यहाँ पे लिख दूंगा 11x इक्वल टू 1, यानी 11x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरे क्या है आप लोगों के x इक्वल टू -1/9, 9x इक्वल टू -1, 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 1 ए नहीं होगा, बी नहीं, और 9x प्लस 1 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। 3x² प्लस 2kx प्लस k इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, तो k के मान के बारे में क्या सही होगा ये आपको बताना है। देखो इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस का 2kx और प्लस का k इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू आप लोगों का 2 किया जाएगा और c इक्वल टू किया आएगा। वास्तविक हल नहीं है b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू यानी कि k लेस देन 0। तो 4k² माइनस 12k लेस देन 0। 4k² लेस देन 12k, k से इसकी पावर घटेगी, 4 से 12 3 बार, यानी कि k लेस देन 3 आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि k से बड़ा होगा 3। ठीक है ना, k से बड़ा होगा 3। यहाँ पे k बराबर क्या आएगा, 0 भी आएगा, है ना। तो k लेस देन 3 यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा लेकिन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, तो उस समीकरण को खोजिए जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। तो पहली इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, इसको लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे यानी कि अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे करते हैं फैक्टर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन। तो ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, श्री धराचार्य विधि से जब फैक्टर करते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू देखो, एक तो यहाँ से a आपका निकल कर आ जाएगा a इक्वल टू 1, b आप लोगों का निकल कर आएगा -5 और c इक्वल टू निकल कर आएगा 3। ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो निकल कर आएगी माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी अल्फा बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 12। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा अल्फा इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 12 गया तो √13 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है ना, ये तो आप लोगों का यहाँ पर अल्फा निकल कर आ गया। अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन और दे रखी है यानी कि β² इक्वल टू 5 बीटा और माइनस का 3। तो β² माइनस का 5 बीटा और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b, ठीक है, तो प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि बीटा निकलेगा 5 प्लस माइनस 25 में से 12 जाएगा तो √13 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। देखो यहाँ पर अल्फा के भी दो रूट्स आए हैं, कितने आए हैं, 5 प्लस √13/2 और 5 माइनस √13/2, और बीटा के भी दो रूट्स आप लोगों के निकल कर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और दे रखी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर जो इसके रूट्स लेंगे हम लोग यानी कि बीटा की वैल्यू, इसको ले लेता हूं मैं 5 माइनस √13/2, समझना, और यहाँ पर इस अल्फा को ले लेता हूँ 5 प्लस √13/2, दोनों अलग अलग रूट हो गए हैं। अब आपको कह रहा है कि समीकरण खोजे अगर इनके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है, तो स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स दे रखी है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा चला गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एलसीएम में यहाँ पे ले लूंगा, यानी कि ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आएगा बीटा स्क्वायर, एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कह देंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पे मैं रख दूंगा, समझना। तो एक काम और कर लेता हूँ, अल्फा बीटा की वैल्यू को, अल्फा और बीटा का सम भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से कह दूंगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस का √13/2 और प्लस का बीटा यानी कि 5 माइनस का √13/2, तो दो एलसीएम ले लूंगा, 5 प्लस का √13 और प्लस का 5 माइनस का √13, इससे ये कटेगा, यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालू तो 5 प्लस का √13/2 इंटू 5 माइनस का √13/2 यानी कि 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 आएगा, यानी कि 12/4 इक्वल टू 3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 3 आ गया, 2 इंटू 3 और डिवाइड बाई 3, एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचे 25 माइनस का 6, ठीक है ना, 25 माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 में 6 गया 19, 19/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कह देंगे कि 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 3x स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 3। तो यानी कि ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। यदि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28 लेस देन 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा x के सभी संभव मानों को निर्दिष्ट करता है। देखो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 28 लेस देन 0, ठीक है ना। इसके फैक्टर करेंगे, 2x स्क्वायर 28×2 यानी कि प्लस का 8x माइनस का 7x माइनस 28 लेस देन 0। तो 2x कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो x प्लस 4 आएगा, माइनस 7 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 लेस देन 0। तो x प्लस 4 आ गया और 2x माइनस 7 लेस देन 0 आ गया, तो x लेस देन माइनस 4 आ गया और x लेस देन 7/2 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। -4 है ना, x प्लस 4 और 2x यानी कि 7/2 आ गया आप लोगों का निकल के, ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो मैच यहां पर कर रहा है, -4 से x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मूल वाली समीकरण क्या होगी। तो समीकरण है आपकी 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -4। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a इक्वल टू -7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a यानी कि -4/2 इक्वल टू -2। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जिस समीकरण के मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो उसकी इक्वेशन आप लोगों को निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से कह दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -7/2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -2 इंटू एक्स और प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49/4 और प्लस का 4 आ जाएगा इंटू एक्स और 2 दूनी 4 और प्लस का 4 इक्वल टू 0 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर 49 और 16 कितना होता है 65/4 एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस का 65x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों की इक्वेशन यहाँ पर बनेगी और ये आया 4x स्क्वायर माइनस 65x और प्लस 16 इक्वल टू 0। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा और इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।